तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होगा बहुत ही ज्ञान भरा, बहुत ही नई तरह की बातें आज हम एपिसोड में करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ है कल्याण कुमार जैन सर, जो कि हमारे शो पर आए हैं दूसरी बार। हमने लास्ट टाइम बात करी थी एंजल थेरेपी के बारे में, और आज हम बात करेंगे दशा, दिशा और कर्म के बारे में। और सर सबसे पहले तो वेलकम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। अरे सर, लास्ट टाइम आपके एपिसोड पे इतना अच्छा रिस्पांस था, लोगों ने इतना अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया कि हमने आपको दोबारा हमने कहा कि एक एपिसोड करते हैं साथ में। और आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाल के हमारे शो पे फिर से आए, और टॉपिक्स भी आपने जो बताया वो बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहे थे, तो हमें लगा कि एक एपिसोड इस पर होना चाहिए। तो सर शुरू करते हैं विदाउट एनी डिलेज। सर बताओ क्या होते हैं दशा, दिशा और कर्म। सो एंजल थेरेपी की तो हमने लास्ट टाइम बात की थी, ओके, लास्ट ईयर यानी 2023 में। एंजल थेरेपी से जो गाइडेंस मिलता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आकाशिक रिकॉर्ड्स का और एक होता है कार्मिक थेरेपी का। आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है वो अपने अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से रिलेटेड है, और कार्मिक थेरेपी जो है वो अपने लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से रिलेटेड है। जब लोग दशा, दिशा और कर्म की बात करते हैं, जब लोग बोलते हैं कि मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है या मेरी दशा अच्छी नहीं चल रही है, बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट देयर हेड, द हेड पार्ट। ये जो अपने सर का पार्ट है, दैट इज़ द ब्रह्मा पार्ट विच इज़ नोन एज द माइंड। इसके तीन पहलू हैं। साइंटिफिक पहलू अगर आप देखने गए तो इट इज़ द माइंड, इट इज़ द ब्रेन। रिलीजियस वाला अगर आप देखने गए, दिस इज़ द सीट ऑफ ब्रह्मा, ओके, जो हमें नॉलेज और विजडम देते हैं। जो पूरा नॉलेज और विजडम यूनिवर्स से ही आता है, ऊपर से आता है, डिवाइन इंटेलिजेंस, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, यूनिवर्सल, इनफाइनाइट, सुपर पावर, जो भी आपको नाम देना है। और तीसरा, अगर स्पिरिचुअल बेस पे हम लोग गए तो इट इज़ योर क्राउन चक्र। सो ये हो गई तुम्हारी दशा। जब भी तुम्हारा समय खराब आता है, जब भी तुम्हारा टाइम खराब आता है, तो तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है, तो तुम्हारी दशा बिगड़ जाती है। सो फर्स्ट इट अफेक्ट्स योर माइंड। माइंड को जब अफेक्ट करता है तो तुम्हारे थॉट्स अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये हो गई तुम्हारी दशा। दिशा इज़ योर हार्ट, इट इज़ योर सीट ऑफ विष्णु। विष्णु इज़ द सस्टेनर, ओके, द प्रोवाइडर, जो हमें सब कुछ देते हैं। यहाँ से हमें नॉलेज मिलता है, वही नॉलेज जो है हम उसको पैसे में क्रिएट करते हैं, उससे हमारी रोज़ी रोटी चलती है। तो ये विष्णु हो गया, ये तुम्हारा हार्ट चक्र हो गया, ये तुम्हारी दिशा हो गई। दिशा, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एंजल थेरेपी में दो तरह की होती है। एक तो तुम कौन से दिशा में कौन सा काम कर रहे हो, और एक तुम्हारी ज़िंदगी कौन सी दिशा में जा रही है, विच डायरेक्शन योर लाइफ इज़ गोइंग। तो ये दिस इज़ योर दिशा। देन कम्स योर कर्म। दशा और दिशा दोनों खराब हुए तो तुम्हारे कर्म पे अफेक्ट करता है, और ये कर्म है तुम्हारा बॉडी, विच इज़ योर शिव पार्ट। और शिव शक्ति का, शिव और शक्ति का हमेशा से कंसेप्ट रहा है। ये जो तुम्हारा राइट साइड है, इट इज़ योर शिव पार्ट, इट इज़ योर मैस्कुलिन एनर्जी, और जो तुम्हारा लेफ्ट साइड है, दैट इज़ योर फेमिनाइन एनर्जी, दैट इज़ द पार्ट फ्रॉम वेयर एवरी फॉर्म ऑफ शक्ति इज़ गिवन टू यू। सो दशा, दिशा, कर्म, ओके, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिस इज़ द कंसेप्ट। और यहीं से शुरू होता है तुम्हारे जीवन का पर्पस। दशा जो होती है, दैट इज़ योर लाइफ पर्पस। लाइफ पर्पस का मतलब है कि तुम्हें जो नॉलेज, ज्ञान, विजडम मिला हुआ है, उससे तुम क्या काम करने वाले हो। बिकॉज वॉट एवर वर्क यू आर गोइंग टू डू, तुम जो भी फील्ड में जाने वाले हो, यू रिक्वायर अ सर्टन सेट ऑफ स्टडी, नॉलेज, रिसर्च फॉर दैट। तो वो तुम्हारे दशा से आएगा, ओके, और वो तुम्हारा लाइफ पर्पस हो गया। उसके बाद में आता है आपका सोल पर्पस। योर सोल पर्पस क्या है? दैट इज़ ओके, रिलेटेड टू योर हार्ट, एंड हार्ट ऑलवेज वांट्स हैप्पीनेस। विष्णु इज़ ऑलवेज हैप्पी विथ हिज लक्ष्मी। पैसा है तो एवरीवन इज़ हैप्पी। सो यहाँ पर होता है तुम्हारा सोल पर्पस, विच इज़ जॉय, विच इज़ प्लेजर, विच इज़ सेटिस्फैक्शन, और जो तुम्हारा रोटी कपड़ा मकान वाला जो कंसेप्ट है वो है। और उसके बाद में आता है तुम्हारा कोर पर्पस, विच कम्स डीप फ्रॉम इनसाइड योर कोर। तुम्हारे बेस वाले चक्र से जनरेट होता है, लेकिन वो बॉडी को अफेक्ट करता है। वो तुम्हारा कोर पर्पस जो है वो तुम्हारा शिव है। सो देखने गए तो दशा, दिशा और कर्म का जो ये वाला अमेलगमेशन है, ये पूरी एनर्जीज़ का, चीज़ों का, वो तुम्हें एक ब्रॉड फ्रेमवर्क देता है कि तुम्हारी लाइफ में ऑब्स्टिकल कहाँ पर है,
नॉट्स कहाँ पर है, नॉट्स का मतलब है गांठें कहाँ पर हैं, और हमें वो नॉट्स को निकालना है। दशा में वो नॉट है कि दिशा में वो नॉट है कि कर्म में वो नॉट है। सो यू वर्क ऑन योर ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, और यू वर्क ऑन योर माइंड बॉडी एंड हार्ट, योर माइंड योर हार्ट एंड योर बॉडी। तो इंसान को ये कैसे पता चले कि मेरा क्या खराब है, बेसिकली कि दिशा खराब है, दशा खराब अगर है? वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो उसका दिमाग नहीं चल रहा है। दैट इज अंडरस्टूड सर, बट ये होता है ना कि जब इंसान प्रॉब्लम में होता है तो वो तो मैं इतना, अगर वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर ले मैं सही डिसीजन नहीं ले पा रहा, इतना सेल्फ अवेयर हो जाए तो प्रॉब्लम ही ना बचे। तो फिर जब जो आदमी प्रॉब्लम में, वो कैसे डिसाइड करे कि मैं क्या कहाँ गलत जा रहा है हूँ? कि कौन सी चीज़ काम नहीं कर रही है। दशा नहीं काम करी, दिशा नहीं काम करी, कर्म नहीं काम करी, पैसा नहीं आ रहा है, या काम ही नहीं मिल रहा है, या ही इज़ नॉट एबल टू जस्ट अंडरस्टैंड एनीथिंग। वो तो ईच एंड एवरी पर्सन को उतना तो, जैसे तुमने बोला कि उतना तो सेल्फ अवेयरनेस है कि क्या नहीं हो रहा है मेरे लाइफ में, और फिर ऑब्वियसली ऐसी चीज़ों के लिए गाइडेंस तो लिया ही जाता है ना। बट सर ऐसा भी तो होता है कि जैसे मान लो कर्म की बात की जाए, इंसान को ये लगता है कि यार मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पर मेरे को रिजल्ट सब नहीं कुछ हो जाता तो वही मैं कह रहा हूँ ना, उसके लिए तो उसके हिसाब से कर्म सही चल रहे हैं। बट अगर प्रॉब्लम कर्म की है तो आइडेंटिफाई कैसे हो? इंसान अपने कर्म नहीं पहचान सकता है, बिकॉज कर्म एक ही जन्म के नहीं होते, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो। कार्मिक पैटर्न्स कैन कम फ्रॉम प्रीवियस लाइफ टाइम्स। तो इसलिए इधर यहाँ पर फिर हमें, अगर हम कर्म की बात करते हैं तो हम लोग कार्मिक थेरेपी में जाते हैं, अगर हम दशा की बात करते हैं तो हम आकाशिक रिकॉर्ड में जाते हैं, और इन दोनों का गाइडेंस कहाँ से मिलेगा? देन वी कम बैक अल्टीमेटली टू एंजल थेरेपी। जो मेरे ये तीनों सब्जेक्ट हैं, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। और जैसे कि तुमने सवाल पूछा कि वो क्या कर सकता है या इंसान कहाँ पर जा सकता है, तो इंसान बेसिक 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से अपने लिए गाइडेंस ले सकता है। और अगर ये भी है कि उस समय इंसान की ऐसी स्थिति है कि उसके पास पैसा ही नहीं है, और उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कहाँ से होकर शुरुआत करनी है, तो मैंने और मेरी वाइफ ने उसके ऊपर भी काम किया है। वी हैव अ फ्री प्रोग्राम ऑन Zoom एवरी डे फॉर 5 days a week, where every morning at 9 o'clock and every evening at 9 o'clock हम लोग 20 to 40 minutes का फ्री क्लास ले रहे टू एक्सप्लेन अबाउट ऑल दीज थिंग्स। दे कैन ज्वाइन फ्रीली इवन इफ दे डोंट हैव द मनी, लेट देम ज्वाइन। हाँ, ये ज़रूर है, आज उन्होंने क्लास किया और वो बोलेंगे कि 4 दिन में उनकी दशा दिशा कर्म बदल जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। कंसिस्टेंटली 6 महीने तक अगर उन्होंने हमारी फ्री क्लासेस भी ज्वाइन करके उसमें से जो हम लोग प्रोसेसेस और टेक्निक्स और मेथड्स जो उनको सिखा रहे, आखिर में वो प्रोसेसेस क्या है? एनर्जी हीलिंग, ऑरा क्लीनिंग, कीपिंग योर सेल्फ वेरी वेरी डेडिकेटेड टू योर लाइफ पर्पस, योर कोर पर्पस एंड योर सोल पर्पस। तो डेफिनेटली उनको मिनिमम 3 months, मैक्सिमम 6 months to 9 months के अंदर दे विल सी अ डेफिनेट चेंज इन देयर लाइफ, दैट इज़ फॉर श्योर। सर आप थोड़ा एग्जांपल से समझाओगे? आपके पास कोई क्लाइंट आया और फिर आपने, जैसे अभी आपने कॉन्सेप्ट तो अच्छे से एक्सप्लेन करा दशा दिशा का, बट आप ट्रीट कैसे करते हो उनको? बेसिकली आप करते क्या हो? मतलब बताते हो उनको, सेल्फ अवेयर कैसे करते हो? सो लेट्स से अभी 4 दिन पहले का ही एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्लाइंट आई है और उनका डिवोर्स का मैटर चल रहा है, ओके। तो उनके थेरेपी का ये जो भी सेशन हुआ उसमें ये पता चला कि कितना भी करे द इशू इज़ ऑफ मनी, ओके। द पर्सन, द ऑपोजिट पर्सन उनको सामने एलिमनी नहीं देना चाहता है। तो मैंने उनका एंजल थेरेपी, कार्मिक थेरेपी और आकाशिक रिकॉर्ड्स तीनों चेक किया। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये पता चला कि ये पास्ट लाइफ का इशू है, कि उन दोनों का कुछ पैसे का इशू था, तो इस जन्म में वो उसका बदला ले रहा है। सो ही इज़ नॉट ओके ट्राइंग टू गिव हर एलिमनी। कार्मिक में ये पता चला कि शी विल हैव टू गो लीगल। और एंजल थेरेपी में यहाँ तक का गाइडेंस आ गया कि एलिमनी में उसको कितने पैसे मांगने और कितने पैसे तक वो सेटल हो सकता है, आउट ऑफ कोर्ट या इनसाइड कोर्ट। यहाँ इतनी डिटेल तक आ गया कि ये सेटल इतने पे हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू दिस कि इन द लास्ट 15 years ऐसे मेरे पास 7 से 8 केसेस है जहाँ पर जो अमाउंट एंजल थेरेपी के गाइडेंस में आया था, 1-2 लाख इधर उधर, दे हैव गॉट द सेम अमाउंट ऑफ एलिमनी एंड इट हैज़ वर्कड आउट। जैसे लास्ट टाइम एंजल थेरेपी में मैंने बताया था कि अगर IVF कोई करने जा रहा है और अगर उनको नहीं बच्चा हुआ है, तो इफ़ दे हैव टेकन द गाइडेंस ऑफ एंजल थेरेपी, तो उनको टाइमलाइन मिला है कि ये टाइम में है तो हो सकता है, ये टाइम में नहीं हो सकता है, और इट इज़ पॉसिबल दे कैन नॉट बी पेरेंट्स एट ऑल। इन द सेम वे यहाँ पर भी ये लीगल डिवोर्स के या डिस्प्यूट्स के केसेस है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का एक केस था, तो देयर वाज दिस वन सिस्टर
on one side and there were 4 sisters on another side. तो वो 1 sister के लिए जो guidance आया कि there is no need to take them to court, there is no need to fight. You work on this process internally. और 1.5 साल लगा उस टाइम के लिए, 1.5 साल लगा. And after 1.5 year it was amicably resolved within the family. Legal जाना नहीं पड़ा. कभी कभी कर्म डिसॉल्व हो जाते. बेसिकली तुमने जो मुझे सवाल किया कि तुम करते क्या हो या तुम उनको कैसे गाइड करते हो, आई टीच देम हाउ टू डिसॉल्व देयर कर्म. एंड डिसॉल्विंग कर्म का मतलब है उनको डेली अपने ऊपर आधा घंटा, पौना घंटा या 15-20 मिनट काम करना पड़ता है. अब तुम बोलोगे क्या काम करना पड़ता है. नाउ वी कम टू द लोअर बॉडी बिकॉज दिस इज द कार्मिक थेरेपी. लोअर बॉडी में दे स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द मूलाधार चक्र, दैट इज द अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी. देन दे वर्क ऑन स्वादिष्ठान चक्र, which is the water element, Jal. Then they work on the fire element, which is the Agni, Manipura. और last वो लोग heart पे आते हैं. So ultimately they come back to Vishnu. They start from here. कौन start करता है? जो client है? हाँ, client को कैसे काम करते हैं? उस पे meditate करते हैं? नहीं, meditate नहीं करते हैं. Processes होते हैं. अर्थ के, वाटर के, फायर के और एयर. अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ये 4 एलिमेंट में हम लोग रहते हैं ना. 5वां एलिमेंट है स्पेस. तो ये जो 5 एलिमेंट है ये अपने लिए फेवरेबली काम करे. जब हम उसके प्रोसेसेस को एक्टिवेट करते हैं, उसकी एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, देन इट वर्क्स आउट. और उसको लोग चक्र हीलिंग भी बोलते हैं. आई डोंट कॉल इट चक्र हीलिंग बिकॉज बेसिकली आई एम नॉट इनटू चक्र हीलिंग, बट आई एम यूजिंग द चक्र एज अ मीडियम टू एक्टिवेट द एलिमेंट. चक्र अलग चीज़ है जो तुम्हारा पावर पॉइंट है. मैं उसका जो एलिमेंट है उसको एक्टिवेट कर रहा हूँ. अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट. और जब यहाँ से शुरुआत करके यहाँ पर आ गए, तुम एयर एलिमेंट पे एक बार आ गए, यू रीच योर हार्ट चक्र, विच इज द सेंटर ऑफ 3 चक्रस बिलो द बॉडी एंड 3 चक्रस अबव द बॉडी. ओके, देयर आर 7 चक्रस. तुमने अगर इसके ऊपर काम किया, तुमने अपने विष्णु पे काम कर लिया. अपने विष्णु पे जब तुमने काम कर लिया, अपने सोल पर्पस पे जब तुमने काम कर लिया, देन ऑटोमेटिकली एनर्जीज गेट बैलेंस्ड बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट चक्र माना जाता है. और ऑलरेडी जब तुम दूसरा वाला काम कर रहे हो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में, दशा, दिशा और कर्म पे, तो तुम ऑलरेडी अपना ब्रह्मा एक्टिवेट कर रहे हो. दूसरी तरह से देखो तो यू आर वर्किंग विद द यूनिवर्स थ्रू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ओके, एंड यू आर वर्किंग विद मदर अर्थ थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. ग्राउंडिंग भी ज़रूरी है. मदर अर्थ यानी पृथ्वी पर जहाँ पर आप रहते हो वो भी एनर्जी ज़रूरी है, और ऊपर से जो नॉलेज आ रहा है वो भी ज़रूरी है. तो दोनों का मिलाप, दोनों का मिलन कहाँ पर हो रहा है? हार्ट चक्र में. हम लोग जितने भी मेडिटेशन करवाते हैं, मैं भी नहीं, कोई भी हो, प्राणिक हीलिंग वाला हो, रेकी वाला हो, या और भी जितने भी हीलिंग मोडालिटीज़ है, उसमें से जब भी लोग कोई भी मेडिटेशन कराते हैं वो पहले अपने आप को ग्राउंडिंग करते हैं, क्योंकि मदर अर्थ की, पृथ्वी की ग्राउंडिंग ज़रूरी है. और उसके बाद में वो बोलते हैं कि इमेजिन कि ऊपर से कुछ लाइट आ रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, वॉट एवर द मेडिटेशन प्रोसेस इज. यानी बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस टू मिक्स टुगेदर 2 एनर्जीज. द एनर्जी ऑफ द अर्थ, क्योंकि आप पृथ्वी पे रहते हो इसलिए वो एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लैनेट की एनर्जी, एंड द एनर्जी ऑफ द स्काई. एनर्जी ऑफ द अर्थ, एनर्जी ऑफ द स्काई हार्ट चक्र पे ही मिलेगी. पर सर अगर हम कर्मा डिसॉल्व की जैसे आप बात कर रहे थे, तो इसमें जो जितने भी बैड कर्मा कह लो वो डिसॉल्व हो जाते हैं या कैसा कर्मा होता है? 100% डिपेंडिंग कि आपके कर्मा की लेवल कितनी क्या है और कितने जन्मों तक जाती है, दैट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट थ्रू वेरियस अदर मेथड्स आल्सो. पर फिर हम इस चीज़ में एक चीज़ से खेल नहीं रहे भगवान की चीज़ों से कि भाई कर्मा जिसका लिखा है होना, जिसका जो बुरा होगा तो बुरा होता ही. लास्ट मंथ लिखा हुआ था कि लास्ट मंथ मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, तो वो डेट तो नहीं बोलूँगा मैं एक्यूरेट, बट इट वाज द पीरियड बिटवीन 2nd of Feb टू द 5th of Feb में एक दिन ऐसा आया था, नक्षत्र भी ऐसा आया था, विच आई हैड चेक्ड, गॉट इट चेक्ड एंड आई वाज टोल्ड कि भाई ध्यान रखना. भाई आदमी कितना ध्यान रखेगा? एक्सीडेंट हुआ, लेकिन जहाँ पर बहुत सारा घाव होना था वहाँ पर उंगलियाँ 2-3 फ्रैक्चर हो गई, थोड़ा ये हो गया, थोड़ा वो हो गया, इट्स ओके. सो जो है वो तो है ही, बट यू कैन से कि I was able to reduce at least 80% of the effect. इफेक्ट कम कर दिया. 80% of the effect I was able to reduce. Now, the most important thing, फ्रैक्चर पूरा इतना ये हाथ पे बांधा गया था. जो दोनों डॉक्टर्स के पास गया मैं, हॉस्पिटल्स में गया, they said कि you'll have to wear the cast and everything for at least 1 month. मैंने बोला ओके फाइन, एक बार तो आप कर दो. उसके बाद में I started my treatment and my wife started her हीलिंग ऑन मी. और जहाँ पर वो कास्ट 1 महीने में या 1.25 महीने में निकलने वाला था, वो 15-18 डेज में
वो निकाल के पूरा हो गया। फिर उसके बाद मैं बोन सेटर के पास जाके जो जो करना था फिंगर का, सेटिंग का, बोन का और वॉटेवर ऑयल वगैरह से जो भी मसाज करना था वो होते गया। लेकिन ये काम डेफिनेटली इतना इंटरनल था कि आई वॉज एबल टू रिड्यूस द कार्मिक इफेक्ट बाय 80%। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। और अभी वापस जब भी हेल्थ के रिपोर्ट निकालने गए तो मेरे वाइफ के इसमें कुछ हेल्थ का इशू आया। सो दिस इज़ द थर्ड टाइम इन 6 years हेल्थ इशू आया। नाउ शी विल वर्क ऑन इट फॉर 4-5 months और उसको डिज़ोल्व कर देंगे। तो ये बार बार कर्म आते ही रहते। जैसे तुमने सवाल पूछा कि सर कर्म आते हैं लेकिन फिर उसका तो क्या है, वो तो भुगत नहीं पड़ते हैं। बट यू कैन नॉट नलीफाई द इफ़ेक्ट। तुम उसका पूरा इफ़ेक्ट ख़त्म नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम उसका इफ़ेक्ट रिड्यूस कर सकते हो। अभी इसका ये मतलब नहीं कि उसके इफ़ेक्ट रिड्यूस करने के लिए सिर्फ मेरे पास ही आना है, या सिर्फ एंजल थेरेपी ही करनी है, या सिर्फ कार्मिक थेरेपी ही करनी है, या सिर्फ अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स ही क्लियर करने, या सिर्फ अपना दशा दिशा और कर्म देखना है। मेरा तो काम इंटरनल है। आप एक्सटर्नल माध्यम से भी अपने कर्म रिड्यूस कर सकते हो। जैसे लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, या पूजा पाठ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, मंदिर जाते हैं, ये करते, जो भी उपास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, कुछ पहनते हैं, वो सारे एक्सटर्नल सोल्यूशन से भी कर्म तुम्हारे कम तो होते ही है ना। सो टू आंसर योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कि क्या कर्म हमारे कम हो सकते हैं, यस, तुम्हारी दशा दिशा के अनुसार तुम्हारे कर्म तुम कम कर सकते हो। जो तुमको भुगतना है वो भुगतना ही है, बराबर। सर ये कार्मिक थेरेपी क्या होती है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो। सो कार्मिक थेरेपी का ही एक पार्ट है दशा दिशा कर्म, जो मैंने अभी तुमको एक्सप्लेन किया। दैट वाज द अपर बॉडी। लोअर बॉडी का जैसे मैंने तुमको बताया कि आई वर्क ऑन द 4 elements, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट। और वो एलिमेंट के बेसिस पे हम कर्म को कैसे रिड्यूस करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस एक 15 to 20 minutes का डेली प्रोसेस है, वो लोगों को करना पड़ता है। तो इसका कोर्स होता है या क्या? यस, इसका कोर्स होता है। गुड क्वेश्चन। इसका कोर्स होता है। वो कोर्स कर लेने के बाद में आप अपने कार्मिक थेरेपी के प्रैक्टिसेस को एवरी डे 15-20 मिनट्स करने के बाद न्यू मून और फुल मून, अमावस और पूर्णिमा के दिन आधा घंटा लगता है, या पौना घंटा भी लग सकता है, आपको ये कंसिस्टेंटली करना है। और ये कम से कम, एज आई टोल्ड यू, मिनिमम 3 months टू मैक्सिमम 6 to 9 months में आपको इफेक्ट दिखता है। बिकॉज ये एक्सटर्नल वर्क नहीं है, ये इंटरनल वर्क है, तुमको ही करना है। ये तुम्हारे लिए कोई पंडित नहीं कर सकता है, नहीं ये तुम्हारे लिए कोई और कर सकता है। दिस हैज़ टू बी डन ऑन योर ओन, बिकॉज तुम खुद अपने कर्म डिजोल्व कर रहे हो, तुम खुद अपने कर्म रिड्यूस कर रहे हो। सो कार्मिक थेरेपी एक एंटायर प्रोसेस है, एक एंटायर कोर्स है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे वाउज रिलीज, एंसेस्ट्रल का रिलीज़ करते हैं, लीनिएज यानी तुम्हारे डीएनए में, लीनिएज में कहीं पर कोई डेट है। डेट का मतलब सिर्फ पैसे का कर्जा नहीं होता है, सम अदर काइंड्स ऑफ डेट। एग्जांपल से अगर आप बता सकते हो। एग्जांपल्स अभी जैसे तुमको मैंने पहले भी बताया था कि बेसिक एग्जांपल्स क्या होते हैं, 6 चीज़ों के एग्जांपल है। या तो तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, या तुम्हारी शादी होने के बाद बच्चे नहीं हो रहे, या तुम्हारे पास पैसा आ ही नहीं रहा है, तुम काम कर रहे हो लेकिन तुम्हारे पास पैसा रुकता ही नहीं है, या तुम इतने कर्जे में हो कि मत पूछो, या फिर तुमको इतने हेल्थ इश्यूज़ है कि मत पूछो, या फिर तुम्हारा घर बार नहीं है। ये 6 ही तो बेसिक इश्यूज़ है ना। तो इन 6 इश्यूज़ पे ही तो काम करना है। जिसको समझो शादी हो गई है, बच्चे हैं, धंधा है, बिजनेस है, प्रॉफिट है, पैसा है, गाड़ी घोड़ा मकान वगैरह सब कुछ है, तो उसके पास हेल्थ नहीं है। जिसके पास अच्छी हेल्थ है, पैसा भी है, तो उसके पास उसके वंशज में कोई बच्चे नहीं है। जिसके पास ये सब कुछ है तो उनकी शादियाँ नहीं हो रही है। सो वन और द अदर थिंग, ये जो भी है, दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ आवर कर्म ओनली। और ये अभी अगर तुम पूछोगे कि कैसे पता चलता है, इंसान को पता ही है ना कि उसकी शादी हुई कि नहीं, उसको बच्चा हो रहा है कि नहीं, या उसके पास पैसा आ रहा है कि नहीं। तो वो टॉपिक लेके जब भी मेरे पास आता है, मेरे वाइफ के पास आता है, हमारे पास आता है, तो हम बैठ के, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, ग्रिड बनाते हैं। एंजल थेरेपी के ग्रिड होते हैं। एंजल थेरेपी से गाइडेंस मिलता है, और एंजल ये गाइड करते हैं कि तुम्हें पहले कार्मिक थेरेपी करनी है कि तुम्हें पहले आकाशिक रिकॉर्ड्स करना है। और जब वो आंसर और वो गाइडेंस मिल जाता है, उसके बाद में कौन से पॉइंट पे काम करना है, दशा पे काम करना है, दिशा पे काम करना है, या कर्म पे काम करना है। सो पूरा इंटर रिलेटेड। अभी एग्जाम्पल तुमको और पूछना है तो यू कैन। दशा पे कैसे काम होता है सर? दशा पे काम होता है, ओके, दशा का पूछा तुमने, वेरी गुड। दशा इज योर ब्रह्मा, योर माइंड। तुमको अपना माइंड, अपना ब्रह्मा एक्टिवेट करना है। इसको एक्टिवेट करने का तरीका है ये तुम्हारे 2 हाथ तुमने ऐसे किए, ओके। ये तुम ऐसे समझो कि ये 2 सांप है, ओके। और ये सांप जो तुम्हारी
चक्र के पूरे कुंडलिनी के एनर्जी में इस तरह का एक फिगर आता है पूरा, अगर तुमने देखा होगा चक्र का फिगर, जहाँ पर ये पॉइंट्स मिलते हैं वहाँ पर चक्र होता है. सो यू टेक दिस मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, और उसको लेके तुम अपने ब्रेन हेड के सेंटर पे, क्राउन चक्र पे इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो पॉइंट एक्टिवेट करते हो. अगर मैं ये हिंदी में कराऊँ तो देन आई यूज सम टर्म, नाउ आई डू इन इंग्लिश बिकॉज मेरे लिए वो कंफर्टेबल है. सो लेट्स से कि यू आर तुम्हारा टॉपिक है कि शादी नहीं हो रही है और कोई इशू है. So you start with I choose to get married, I choose to get married, I choose to get married, I choose to get married. अभी ये पॉइंट जब तुम एक्टिवेट करते ही जाओगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा और मैरिज के अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए ऊपर से तुम्हारे ब्रह्म में यानी तुम्हारे क्राउन चक्र में आना शुरू हो जाएंगे. बट सर मैरिज तो हार्ट से रिलेटेड ज्यादा I'll come to that. So here you choose. उसके बाद में बॉडी का काम आता है, शिव पे काम करना है, कर्म का कुछ होगा. So then you start with I am willing to get married, I am willing to get married, I am willing to get married. तो तुम मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस कर रहे हो. I am willing to get married. कितनी बार करना है? ये 5 बार करना है. अच्छा, बस 5 बार? 5 times. और कोई टाइम भी होता है सुबह नहीं, शाम? नहीं, कुछ भी नहीं. And then you come over here to the heart chakra, the center of your heart. I love to get married, I love to get married, I love to get married, I love to get married. So you are activating the 3 energy centers in your body. तुम अपनी दशा को एक्टिवेट कर रहे हो यानी समय को एक्टिवेट कर रहे हो, दिशा को एक्टिवेट कर रहे हो यानी तुम्हारे डायरेक्शन को एक्टिवेट कर रहे हो, और तुम अपने बॉडी को एक्टिवेट कर रहे हो यानी शिव कर्म को एक्टिवेट कर. तो सर ये हर चीज में, जैसे किसी को पैसा चाहिए, आई वांट टू बी रिच, आई वांट टू बी रिच नहीं, यहाँ पर अफर्मेशंस काम आते हैं. जैसे अभी ये पूछ रहे थे मुझे थोड़े टाइम पहले कि अफर्मेशंस क्या है, तो वहाँ पर अफर्मेशंस काम आते हैं, क्योंकि जब तुम बोलोगे आई वांट टू बी रिच, यू विल ऑलवेज वांट इट ना. आई वांट अ कार, आई वांट अ कार, आई वांट अ बंगलो, वो वांट में ही रहेगा. आई एम एक लेवल तक ठीक है, आई एम भी एक लेवल तक ठीक है. इसके लिए जो मैं मॉर्निंग में प्रोग्राम करा रहा हूँ, वो प्रोग्राम अगर तुम एक बार देख लोगे तो उसमें अलग अलग तरह के डेक्लेरेशन है. अफर्मेशन अलग चीज़ है, डेक्लेरेशन अलग चीज़ है. अफर्मेशन स्टार्ट्स विद ह्यूमन, आई एम रिच, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. सो दैट इज़ कम्प्लीटली ह्यूमन. एंड ह्यूमन का तो ठीक है, तुमको प्रॉब्लम ओके, मीनिंग तुमको पता है कि ह्यूमंस का ईगो भी आता है कभी कभी बीच में, और कभी कभी कर्म भी आता है. लेकिन डेक्लेरेशन में यू स्टार्ट विद द डिवाइन इंटेंशन डिक्लेयर्स दैट आई चूज टू गेट मैरिड. डिवाइन इंटेंशन डिक्लेयर्स दैट आई एम विलिंग टू हैव गुड हेल्थ. डिवाइन इंटरवेंशन डिक्लेयर्स दैट आई प्रिफर दैट आई लव टू बी रिच. ये डेक्लेरेशन में, ये डेक्लेरेशन अलग चीज़ है. Declaration always comes in the form of divine. Affirmation always comes in the form of human. थोड़ा सा बता पाओ हिंदी में हमारी मेरा ऑडियंस, क्योंकि वही तो है. मेजरली मुझे हिंदी में तुम कुछ एक सेंटेंस दे दो या कुछ इशू दे दो, लेट्स वर्क ऑन. रिचनेस के लिए करते हैं, सबको पैसा तो चाहिए. रिचनेस के लिए वैसे नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन योर जॉब. सो लेट्स से प्रॉस्पेरिटी के लिए कर लेते हैं. नहीं, वही रिचनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एक ही है. सो एक ब्यूटीफुल वाला लेते जो मैंने अभी मेरे लिए प्रैक्टिस किया था कि मुझे 3 कोचिंग क्लाइंट्स चाहिए थे पूरे साल के लिए, सिर्फ 3 चाहिए थे ताकि मेरा कोचिंग का कैलेंडर फुल हो जाए. सो देन आई स्टार्टेड विद अ डेक्लेरेशन. ये कुछ मैंने 21-22 दिन किया. 23वें दिन मुझे पहला क्लाइंट मिला, एंड देन आफ्टर 10-12 डेज आई गॉट 1 मोर क्लाइंट. 3rd क्लाइंट अभी बाकी है, तो वो डेफिनेटली बाय दिस वीकेंड या विद इन दिस 1 or 2 वीक्स आएगा. तो आई स्टार्टेड विद, तो मैं इस साल 3 ऐसे लोगों को कोचिंग देना चाहता हूँ जो मुझे मेरे हिसाब से पैसा दे, माई कोचिंग फीस, जो बार्गेन नहीं करे. वो अमाउंट भी बोलना है? हाँ, अमाउंट वगैरह भी बोलना है. यस, एवरीथिंग हैज टू बी स्पेसिफिक ना. एक ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूँ. यस, दिस रिसेंटली हैपेंड लास्ट 4 months अगो. तुम्हारे पॉडकास्ट में आने के बाद में एक लेडी कहीं से उन्होंने मुझे बोला कि मैंने पॉडकास्ट देखा एंड आई हैव कॉन्टैक्टेड यू. सो शी सेड आई एम डूइंग द अफर्मेशन फॉर द लास्ट 5 years. आई वॉन्ट टू गेट प्रेगनेंट, आई वॉन्ट टू गेट प्रेगनेंट, आई वॉन्ट टू गेट प्रेगनेंट. बच्चा नहीं हो रहा था. प्रेगनेंसी होती है, मिसकैरेज होता है, प्रेगनेंसी होती है, मिसकैरेज होता है. 5 साल में 3 बार हुआ. मैंने बोला तुम्हारा पूरा फाउंडेशन ही गलत है ना. यू आर नॉट स्पेसिफिक. यू वॉन्ट टू गेट प्रेगनेंट, सो यू गॉट प्रेगनेंट. यू आर नॉट कंसीविंग. तुम बच्चे को जन्म नहीं दे रहे हो. सो आई एम विलिंग टू गेट प्रेगनेंट एंड कंसीव अ हेल्दी, हैप्पी और वट एवर वे तुमको वो फ्रेम करना है डेक्लेरेशन, चाइल्ड. दूसरा एग्जांपल देता हूँ. मतलब वर्ड्स भी सही चूज करने हैं और सेंटेंस पूरा कंप्लीट होना चाहिए. 100% ईच एंड एवरी वर्ड की फ्रीक्वेंसी तो है ही. दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ. तुम्हारे दिल्ली का ही कोई मेरा एक क्लाइंट हुआ था, तो उसने बोला सर
दो साल से जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तो इंटरव्यूज के लिए ही जा रहा है. वाई? बिकॉज आई एम गोइंग फॉर इंटरव्यूज, आई एम सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यूज. यू आर सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यूज, यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर द जॉब, बिकॉज यू आर नॉट स्पेसिफिक. तुमको कंपनी का नाम, तुम्हारा पे स्केल कितना, जितना स्पेसिफिक हो सकते हो उतना स्पेसिफिक रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है. सर बहुत ही अनरियलिस्टिक रख लिया तो कि मतलब अभी अनरियलिस्टिक काम ही नहीं होता है ना. अनरियलिस्टिक अगर तुमने कुछ भी रखा तो वो तुम्हारे दशा दिशा में बैलेंस हो जाएगा. आई कैनॉट बी और आई विल चूज नॉट टू बी अनरियलिस्टिक एट अ सर्टन पॉइंट. मुझे मेरे टैलेंट, मेरे अस्तित्व, मेरी कैपेबिलिटी की थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए ना. अभी तुम ये तो नहीं बोल सकते हो कि हम लोग एक दिन में 10 पॉडकास्ट करेंगे. You cannot continuously go on shooting, right? You will take a break, you will do something. I also cannot say कि I am continuously taking 7 sessions in a day. एक बार मैंने ट्राई भी किया था, miserably, बहुत ही बुरी हालत हुई मेरे हेल्थ की. दूसरे दिन में कुछ my throat was paining, my chest was paining, I had a severe headache. नहीं होता है. जब भी अनरियलिस्टिक होगा तुम्हारा बॉडी रेजिस्ट करेगा. इसलिए देखो जब मैंने सेंटेंस यूज़ किया तो आई सेड आई एम विलिंग. तुम कुछ भी करने जाओ, तुम्हारी बॉडी विलिंग नहीं है तो बात ही खत्म हो गई ना. थॉट से, माइंड से तो तुम एकदम रेडी हो जाते हो, चलो मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन उसी दिन तुम्हारी बॉडी रेजिस्ट करती है. तुमको बुखार आ जाता है, तुम्हारा सर दुखता है, तुमको सर्दी आ जाती है, तुमको खांसी आ जाती है. बॉडी अगर रेडी होगी तो दिल नहीं मानता, अरे यार करना है, अभी इन्होंने पैसा दिया इसलिए करना है, या रिश्ते में है इसलिए करना है, तो वो दिल नहीं मान रहा है. कहीं ना कहीं यू विल गेट रेजिस्टेंस एंड यू विल गेट दैट पॉइंट कि कहाँ पर तुम्हारा, इसको हम लोग रेजिस्टेंस भी नहीं, गांठ बोलेंगे, ऑब्स्टिकल बोलेंगे. बहुत बार ऐसे होता है, तुमको किसी की शादी में नहीं जाना है लेकिन तुम जा रहे हो बिकॉज तुमको जाना है. तो ब्रह्म तुम यूज़ करते हो, दिमाग से चले जाते हो, शरीर से भी चले जाते हो, लेकिन दिल से वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो. कभी कभी तुमको किसी के फ्यूनरल में नहीं जाना है लेकिन तुम दिल से जाते हो, फ्यूनरल में है, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारी बॉडी वहाँ पर है नहीं, तुम्हारा माइंड वहाँ पर है नहीं, तुम कंटिन्यू मोबाइल पर रहोगे या किसी से बात करते रहोगे या कुछ और या कुछ भी, ईच एंड एवरी ऐसा कुछ भी मीनिंग एग्जाम्पल रहेगा. यू आर नॉट प्रेजेंट ओवर देयर, यू आर नॉट अवेयर. तो तुमको आंसर्स तो उसका मिल ही जाएगा. आंसर्स मिलेगा नहीं, तुमको गाइडेंस तुमको मिल जाएगा कि तुम्हारा अफर्मेशन काम कर रहा है, कि तुम्हारा डिक्लेरेशन काम कर रहा है, कि तुम्हारी कार्मिक थेरेपी काम कर रही है, कि तुम्हारे आकाशिक रिकॉर्ड्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि दशा दिशा कर्म काम कर रही है कि नहीं. आकाशिक रिकॉर्ड्स किससे लिंक्ड है सर? तीनों में से? आकाशिक नहीं, तीनों में से लिंक नहीं. आकाशिक रिकॉर्ड्स यानी पूरे जो भी तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है वो पूरा रिकॉर्ड्स बन के ऊपर है यानी आकाश में है. द यूनिवर्स इज वास्ट. टू मेक इट वेरी सिंपल मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि समझो ब्रह्मा जी है, उनके पास तुम्हारे पूरे रिकॉर्ड्स हैं. अभी जब तुम ब्रह्मा जी को एक्टिवेट करते हो और जब उनके पास से तुमको नॉलेज नहीं, विजडम आता है, तो तुम तुम्हारे आकाशिक रिकॉर्ड्स को क्लियर कर सकते हो. और आकाशिक रिकॉर्ड्स क्लियर करने का दूसरा मेथड है तुम्हारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो लोग करवाते हैं. सो उससे रिलेटेड भी, और तुम क्या जानना चाहते हो बताओ? आप करते हो पास्ट लाइफ रिग्रेशन? हाँ, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता हूँ. वो रेयर केसेस में करता हूँ, नॉट ऑलवेज, क्योंकि उसमें बहुत ही टाइम जाता है, नंबर 1. और नंबर 2 कि अगर वो ज़रूरी है तो ही करना है. सर ये भी थोड़ा सा नेचर के अगेंस्ट जाने वाली चीज़ नहीं है कि मतलब? ये कुछ भी नेचर के अगेंस्ट वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि हम अपने दिमाग पे, अपने दिल पे और अपने शरीर पे, अपने होशो हवास में काम कर रहे हैं. ज़बरदस्ती कोई हमें काम नहीं करवा रहा है और हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे. जैसे मैं तुमको बोलूँ कि तुम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर लो, लेकिन तुम्हारा दिल, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग नहीं मान रहा है, तो तुम्हारी दशा दिशा और कर्म नहीं मान रही, तुम्हारे ब्रह्म विष्णु शिव नहीं मान रहे, तुम्हारा टाइम एनर्जी मनी नहीं मान रहा है. तो इसमें कोई कुछ भी, दिस इज नथिंग अगेंस्ट नेचर. कल तो आप बोलोगे कि बीइंग गे इज ऑल्सो अगेंस्ट नेचर, विच हैज़ बीन प्रूव्ड. इट इज़ नॉट. इट इज़ नॉट. वन ऑफ माई family members came out as gay just around 2 years ago, और पूरे फैमिली ने उनको ब्लॉक कर दिया था. बाद में जैसे जैसे उनको समझ में आया, जैसे जैसे बात हुई, वैसे वैसे दे केम टू टर्म्स विद इट. द गोइंग अगेंस्ट नेचर थिंग कैसे हो सकता है कि इफ़ इट्स समथिंग लाइक, हाँ तुम चांद को बाहर आने से रोक रहे हो, सूर्य को तुम क्या बोलते हो, ढलने से रोक रहे हो या राइज होने से रोक रहे हो, तो वो गोइंग अगेंस्ट नेचर हुआ. ऐसे तो अगर तुम बोलने जाओगे तो देखो, देयर इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट. जैसे पहले माना जाता था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. अभी सब लोग सुबह 5 बजे जल्दी उठने लगे और सब लोग अगर सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खा रहे,
सब लोग रात को 10 बजे अगर सो जाते तो दुनिया थोड़ी चलेगी यार. It has to be different for all. There is a diversity in nature. Every day there cannot be rains. हर समय ठंडी नहीं हो सकती है, हर समय गर्मी भी नहीं हो सकती है. So each and every, what I'm trying to say is each and every human का दशा दिशा कर्म उसकी फितरत, उसके एग्जिस्टेंस और उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स या उसके पास्ट लाइफ के रिकॉर्ड्स के हिसाब से है. तो ये बोलना गलत तो नहीं, बट दिस इज नॉट इवन अ क्वेश्चन कि इज आर वी गोइंग अगेंस्ट नेचर. नो, वी आर हीलिंग आवरसेल्व्स. और अपने आप को हील करना कोई गुनाह तो नहीं है ना. मेरे हाथ से किसी का खून हो गया, बाद में मुझे अभी पछतावा हो रहा है, कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट. मुझे पछतावा हो रहा है सपोज. अभी वो पछतावा करने के बाद में आई स्टार्ट टू हील माई सेल्फ. आई विल डू फॉरगिवनेस, आई विल डू वट एवर नीड्स टू बी डन. ठीक है, उसका जो कार्मिक इफेक्ट है, उसका जो डेट है मेरा जो बन गया है कि मैंने किसी का खून किया है, मैंने किसी का मर्डर किया है, कट क्लियर डिलीट, मुझे वो करते करते टाइम ज़रूर जाएगा. लेकिन एट आफ्टर अ पॉइंट वो एनर्जी डिजॉल्व होगी व्हेन द अदर सोल इज ऑल्सो कमिंग टू टर्म्स विथ इट कि ये हो गया एंड नाउ वी आर फ्री. नहीं तो जब तक ये सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एंटेंगलमेंट रहता है, हुक बोलते हैं इसको हम लोग, आकाशिक रिकॉर्ड में इसको हुक बोलते हैं, एंटेंगलमेंट बोलते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. कब और क्यों हो जाता है ये अगर कभी तुम्हारे पास्ट लाइफ में अगर किसी के साथ हुआ है, या अगर तुमने कोई कसम खाई है, मन्नत की है और वो तुमने फुलफिल नहीं की है. अभी जैसे तुमने किसी को, इट इन आर लैंग्वेज मॉडर्न डे में इसको बोलते हैं कमिटमेंट. अभी जैसे मैंने तुमको कमिटमेंट, सपोज अगर मैंने तुमको कमिटमेंट कर दिया कि मैं तुमको कल तुम्हारे 2 करोड़ रुपए दे दूंगा, और मेरे से वो कमिटमेंट नहीं फुलफिल हुआ और 2 साल हो गए, तो वो एक हुक बन गया ना मेरे लाइफ पे. बट सर ये बॉडीली लेवल पे नहीं होता, क्योंकि अभी तो हम जैसे आत्मा तो शरीर के अंदर है, अब वो एक बॉडी को मिली है, तो बॉडी ने एक बॉडी से दूसरी बॉडी से कमिटमेंट करा. सोल टू सोल कमिटमेंट थोड़ी है, ये तो मटीरियलिस्टिक चीज़ है. और अगर ये फुलफिल नहीं हुआ और तुम चले गए या वो ऑपोजिट पार्टी चला गया, तो फिर वो किधर जाता है? शरीर तो नश्वर हो गया. वही ना, शरीर नश्वर हो गया तो फिर वो सोल में जाके वो कॉन्ट्रैक्ट तो रहता ही है. पर सर मेरा पूरा काम ही उस बेसिस पे है. हाँ, अगर मेरे काम में से तुम पास्ट लाइफ, कर्मा और रीइंकार्नेशन का टॉपिक निकाल दो तो द एंटायर थिंग फॉल्स फ्लैट. और कर्मा तो हिंदुइज्म का बोलो या अपने देश का बोलो या अपने कल्चर का बोलो, फाउंडेशन है. इफ यू सी द भगवद गीता, इफ यू सी द महाभारत, इफ यू सी द रामायण, इट इज ऑल अबाउट एवरीवन फुलफिलिंग कर्मा, वेदर इट इज देव, वेदर इट इज दानव, वेदर इट इज दैत्य. तो जैसे तुम बोले कि बॉडी टू बॉडी हुआ, मटेरियलिज्म में हुआ, ठीक है, तुमने इसको बोला कि पैसे दोगे और तुम पैसे नहीं दे पाए और यू डाई. तुमको लगता है कि ये बात खत्म हो गई. बात खत्म नहीं हुई. तुम्हारा कमिटमेंट जो है वो तुम्हारे आकाशिक रिकॉर्ड में अधूरा रहा है. अगर वो अभी तुम्हारी आने वाली जनरेशन नहीं पूरी करती, इट रिमेन्स इन योर आकाशिक रिकॉर्ड्स फॉर जनरेशंस. पीढ़ी दर पीढ़ी वो रहता है. मेरे इसमें आई हैव कम टू नो अबाउट 3 लाइफ टाइम्स ऑफ. लोग इसके बारे में बहुत मजाक भी उड़ाते और बहुत हंसते हैं, बट व्हेन दे गेट सीरियस अबाउट इट, it's 3 lifetimes of karmic debt which I have brought in this lifetime of my family. आज भी हमारा 200 साल पुराना, 220, 230 साल पुराना गांव में जो घर है, उसकी जब हिस्ट्री और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसका जब ये मैंने निकाला, तो yes, it is there and it has to end with me. क्या है कार्मिक डेट? क्या है डेट, अगर आप बता सकते हो? It's a karmic debt of my grandfather. It's the karmic debt of his father. Everyone in वो डेट क्या है और आपको कैसे पता आप ही खत्म करोगे वो उसे? डेट है फाइनेंशियल डेट. अच्छा, जो मैं पिछले 35 सालों से खत्म कर रहा हूँ. किसी को आपको देना है या मैं देते जा रहा हूँ. कोई कंसर्न्ड पर्सन है? यस. पर आपको ये कैसे पता कि ये वही पर्सन है जिसको आप दे रहे हो, जिससे आप ओन करते थे पिछले? रिग्रेशन में पता चला और वो मेरे लाइफ में अलग अलग रोल बन के आए हैं. तो वो उन्होंने बिलीव करी ये चीज़, मतलब वो नहीं बिलीव करेंगे क्योंकि उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं कराया है. लेकिन उन्होंने इस जन्म में जब भी मुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा दिया था, या बोर्डिंग स्कूल करने के लिए पैसा दिया था, या जब भी लॉसेज हुए थे, कोर्ट केसेस हुए थे, व्हाटएवर जो भी हुआ था, दोज पीपल हैव कम टू क्लियर देयर कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज दे आर ऑल्सो बॉर्न ड्यूरिंग द सेम एज ग्रुप. आई एम ऑल्सो बॉर्न इन द सेम एज ग्रुप. अलग अलग लोग हैं, अलग अलग, पर वो एक ही फैमिली के हैं. दिस इज कॉल्ड बॉन्डेज बोलते हैं. जो पहले बॉन्डेड लेबर होता था, अगर तुम 200, 300, 400 साल बंधुआ मजदूर या इतिहास में जाओ तो दे वुड टेक अ स्टैम्प और अ थंब और अ सिग्नेचर कि भाई तुमने नहीं, पीछे तुम्हारा बच्चा तुम नहीं, पीछे तुम्हारा बच्चा तुमने नहीं.
पीछे तुम्हारा बच्चा, यू हैव डन दैट फॉर 3 जनरेशंस, लेकिन तुमको ये नहीं पता है कि तुमने एज अ जमींदार और वट एवर यू हैव क्रिएटेड सो मच ऑफ बॉन्डेज, और जब तुम्हारी बारी आती है तुमको वो तीनों का तीनों बॉन्डेज वापस रिवर्स में लाके क्लियर करना होता है. यू स्टडी, टेक द एग्जाम्पल ऑफ द लास्ट 10 years इंडिया में जो भी एकदम टॉप लेवल पे गए हैं और जो फॉल हुए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, तुम उनकी स्टडी कर लो. इट्स अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल ऑफ कार्मिक डेट एंड बॉन्डेड लेबर. बॉन्डेड लेबर इन द सेंस बॉन्डेड फाइनेंशियल लेबर बोल लो, कुछ भी बोल दो. और वो ऐसे लेवल तक था, 500 साल का अगर मैं थोड़ा बहुत तुमको बताऊँ, ऐसे लेवल तक था. इट इज़ देयर इन द महाभारत ऑल्सो नाउ, व्हाई टू टॉक अबाउट दैट, बट इट ऐसे लेवल तक था कि अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो तुम ये करो, ज़मीन नहीं दे सकते हो तो जो अपना पैसा दे दो, पैसा नहीं दे सकते हो तो तुम्हारी घर के औरतें वगैरह दे दो, ये कर दो. जितना कार्मिक डेट क्रिएट हुआ है वो ये लोग क्लियर कर रहे हैं. आप क्लियर कर रहे हो या वो लोग क्लियर कर रहे हैं? मतलब आपके केस में जिनके लोग, जो भी लोग आज अगर कर्जे में डूबे हुए हैं, कर्जा एक ही तरह का नहीं होता है. आइदर देयर इज अ फैमिली डेट, और देयर इज अ डेट फ्रॉम द मैटरनल साइड, और देयर इज अ डेट फ्रॉम द पैटर्नल साइड. ये तुम्हारा मैस्कुलिन एनर्जी है, शिव एनर्जी है. ये तुम्हारे दादा परदादा, ओके, ताऊ वगैरह, चाचा वाचा जो भी है, मेल एनर्जी. मम्मी, नानी, दादी, ये तुम्हारी फीमेल एनर्जी. मैटरनल साइड से किसी ने कर्जा किया है, पैटर्नल साइड से कर्जा किया है, तुमने खुद ने कर्जा किया है, तुम अभी लोन ले रहे हो, घर ले रहे हो, EMI दे रहे हो, ये तुम्हारा प्रेजेंट हो गया. ये तुम्हारा फ्यूचर का कर्जा, ये तुम्हारा पास्ट का कर्जा. ये सारा बहुत डिटेल जाते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में, और वो क्लियर करना ही पड़ता है, तुम कितना भी करो. कोई अगर बैंक का लोन भी ले रखा है किसी ने, सपोज मैंने ही लिया है और वो क्लियर नहीं हुआ, तो वो भी पास्ट लाइफ 100% वो तुम्हारे कार्मिक डेट में तो आया ही है ना. अच्छा. इट इज बैंक तो कोई एंटिटी भी नहीं है, और वहाँ कितने सारे लोग इट इज नॉट अबाउट एंटिटी, इट इज अबाउट द गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज अबाउट द एनर्जी ऑफ मनी. और ये मैं बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग माय मनी क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ. आई आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ मनी? हमारी करेंसी का 5. अपनी करेंसी का नहीं, इन जनरल पूरे देश में, सॉरी पूरे यूनिवर्स में, व्हाट इज द कलर ऑफ मनी? कोई कलर नहीं है. अच्छा, तुमने शायद देख लिया होगा किधर. नहीं देखा. द कलर ऑफ मनी इज कलरलेस, बिकॉज मनी इज एन एनर्जी. एनर्जी का कोई कलर नहीं होता. आर ब्रेथ इज एन एनर्जी, इनहेल एक्सेल, उसका कोई. सो जैसे अपना ब्रेथ, देयर आर 4 थिंग्स विच गो टुगेदर, BHMS, breath, health, money, sex. Again it comes down to the same thing, karmic part only. Earth element, water element, fire element, air element. BHMS, breath, health, money and sex. और इन चारों एनर्जी का कोई कलर नहीं है. सेक्स की एनर्जी का कोई कलर नहीं है, हेल्थ की फ्रीक्वेंसी का कोई कलर नहीं है, मनी की एनर्जी का कोई कलर नहीं है, ब्रेथ की एनर्जी का कोई कलर नहीं. और इस एनर्जी को अगर तुमने जान लिया, तुमने उसकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है तुम्हारा अलाइनमेंट और तुम्हारा अवेयरनेस विद दैट एनर्जी, कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मुझे कितना रिजल्ट मिल सकता है या कितना रिजल्ट नहीं मिल सकता है. जब तुम उस फ्रीक्वेंसी को समझ लो तो तुमको उस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी. लेकिन जब तुम उस फ्रीक्वेंसी को मिसयूज़ करते हो, जो 90% लोग करते ही है, 99% लोग एट वन पॉइंट और द अदर करेंगे, क्योंकि दैट इज लाइफ ना. तुम आए ही हो पृथ्वी पे इसलिए कि तुमको वो फ्रीक्वेंसी का मिसयूज करना है, अपना लेसन लर्न करना है और फिर आगे बढ़ना है. नहीं तो तुम पृथ्वी पे आते ही नहीं ना, नहीं तो तुम ऊपर ही किधर तारे बन के रह जाते. पर जैसे कि मैंने इस जन्म में लोन ले लिया, मेरा तीसरा या चौथा जन्म है, और वो बैंक एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, मेरे वो कैसे पता चलेगा? It is not about the bank. करना है नहीं करना. It is not about the bank. It is about your soul contract with the energy of money. और energy of money is related over here to the heart chakra. Energy of money is related to the soul. It is related to your breath, to your consciousness. सारा कुछ तो consciousness से ही मिला है ना. Consciousness यानी ऊपर बोलो, whatever जो भी एनर्जी ऊपर है वहीं से मिला है, तो तुमने वही एनर्जी मिसयूज की है. इट्स नॉट अबाउट बैंक और अ पर्सन, और इट्स नॉट अबाउट सेटलमेंट. तुम यहाँ पर बैंक का सेटलमेंट करो, सर्वाइवल के लिए तुमने कर दिया, ओके, उस टाइम पे, लेकिन उसका कहीं ना कहीं बाद में तुमको भुगतान, इन अ वे यू हैव टू डू इट एंड यू विल डू इट आल्सो. बट सर कई बार चीज़ें इंटेंशनल भी नहीं होती, सो दैट इज़ फाइन ना. तो फिर वो हम पे आता है चीज़ें. इट इज़ नहीं, इंटेंशनल का नहीं है, लेकिन तुम उसका किस, सपोज मैंने आपको प्रॉमिस करा कि मैं आपको 2 करोड़ दूंगा, और मैं अनटाइमली, अनइंटेंशनली नहीं दे पाया, कुछ हो गया, कुछ भी हुआ, XYZ, मैं नहीं दे पाया. मेरा इंटेंशन था देने का, मैंने चीट करने का इंटेंशन नहीं था,
बट मैं नहीं दे पाया, तो अब उस केस में वो आपका कर्मा था कि आपको मुझसे मिलना ही नहीं था, या मेरा कर्मा मेरे पे रहेगा मेरे को अगले जन्म में, तब क्या अभी होगा? दैट डिपेंड्स ऑन द ऑपोजिट पर्सन कि वो उस चीज़ को कैसे लेता है। अगर वो उस चीज़ को पेन और ग्रीफ में लेता है कि यार ये चला गया, या इसने दिया नहीं, या ये देना चाहता था और ये दे नहीं पाया, ओके, वो ग्रीफ अगर लेके बैठेगा तो वो अनअवेयरनेस में है। और अगर वो अवेयरनेस के साथ में अपने ऊपर काम करके अपने कर्म क्लियर करेगा और बोलेगा ठीक है वहाँ से नहीं आया है और कहीं से आ सकता है, बिकॉज इट्स आफ्टर ऑल इट इज़ द एनर्जी ऑफ मनी। तो तुम्हारा इंटेंशन था, तुम नहीं दे पाए, एंड एवरीथिंग इज क्लियर, एंड इफ़ आई एम दैट बिग हार्टेड और उतना मुझ में अवेयरनेस और उतनी मेरी स्टडी और उतना मेरा अपने खुद के ऊपर काम है, तो देन आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ एंड आई विल बी एबल टू रिसीव दैट फ्रॉम समवेयर एल्स मोर देन व्हाट आई हैव गिवन ऑल्सो। बट अगर आप अनअवेयरनेस में रह गए, ग्रीफ में रह गए, अनअवेयरनेस और ग्रीफ तो में फिर रहोगे वो तो मेरे पे आएगा। इट इज देयर विद बोथ ऑफ अस, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट तो है। पर इधर सर इंटेंशन तो साफ है ना, फिर मतलब ऊपर ये की देना तो एनर्जी को तो पता है ना कि इसका ऊपर की इंटेंशन। एनर्जी को पता है, इसलिए ऊपर की एनर्जी तुमको वापस भेजेगी ना नेक्स्ट लाइफ टाइम में टू क्लियर दैट। इस बार तुम्हारा इंटेंशन था, तुम दे नहीं पाए क्योंकि तुम्हारा सिचुएशन नहीं था, तुम जाओगे और वापस आओगे एंड यू विल कम ओनली फॉर दैट। बहुत बार बच्चे आते हैं 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 8 साल के लिए, और किसी किसी के बच्चे हॉस्पिटल में 3-4 साल, 2-3 महीना, 4 महीना रह के दे पास ऑन। दैट्स ऑल्सो कार्मिक डेट दे कंप्लीट थ्रू द पेरेंट्स। और पेरेंट्स वो बच्चे के ऊपर उतना खर्चा करके उसको बचाने की इतनी कोशिश करते हैं, और फाइनली वो बच्चा अपना पूरा कर्म पूरा करके विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट सोल वो निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि उसको उतना खर्चा करवाना था और वो पेरेंट को उतना खर्चा उसके ऊपर करना था। आई हैव सीन पेरेंट्स स्पेंडिंग नियर अबाउट 85 to 90 lakhs in 1 year on a child and then that child passing away। और उसका जाना था, लेकिन आज उसको गला घोट के तो उसको मार नहीं सकते हो ना, अपना खुद का बच्चा है ना। तो जितनी उसकी देखभाल करनी थी 1 साल तक, जो भी उसके ट्यूब व्यूब डाले, ये किया है, वो किया है, व्हाटएवर, वेंटिलेटर पे है, ये है, लेकिन वो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। आखिर में वो कार्मिक डेट और सोल कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हुआ। तो आपका पैसा बेसिकली किसी ना किसी तरीके से निकलेगा ही, भले ही वो। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट इज अबाउट एवरीथिंग। तुम्हारा थॉट, तुम्हारा एक्शन, तुम्हारा प्रोसेस, एवरीथिंग, इट्स अबाउट एवरीथिंग। सर अगर किसी का कार्मिक डेट है, आपके पास कोई बंदा आता है, तो आप हर बार उसके डेट क्लियर वही सेम टास्क करके करवाते हो, या फिर कोई और तरीके भी अलग अलग? बिकॉज हर एक के पास 3 चीजें ही आती है, टाइम, एनर्जी, मनी। टाइम तुम्हारे पास 24 घंटा है, मेरे पास 24 घंटा है। एनर्जी तुम्हारे पास उतनी ही होगी जितना तुम 24 घंटे में कर पाओगे। पीछे बचा क्या? मनी। मनी इज इनफाइनाइट, टाइम इज नॉट इनफाइनाइट। टाइम इनफाइनाइट है इन नेचर, समय काल, जहां पर लोग जाते हैं महाकाल के पास जाते हैं, वो काल इनफाइनाइट है। लेकिन तुम्हारा समय इनफाइनाइट नहीं है, मेरा समय इनफाइनाइट नहीं है, बट अपना पैसा इनफाइनाइट हो सकता है। इसलिए लोग देखो 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ भी छोड़ के जाते हैं अपने बच्चों के लिए, लेगेसी छोड़ के जाते हैं, इनहेरिटेंस छोड़ के जाते हैं। सो इट इज ओनली द एनर्जी ऑफ मनी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी अमॉन्ग टाइम एंड एनर्जी। सो TEM, अभी यहाँ पर वापस TEM का जब आता है तो टाइम कहाँ से आता है? दशा से, ब्रह्मा से। ओके, एनर्जी कहाँ से आती है? तुम्हारी बॉडी से, कर्म से। और मनी कहाँ से आता है? हार्ट से। आज के दिनों में, अच्छा तुम 10 साल के और एग्जाम्पल्स ले लो, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स हुए, जितने भी बैंक्स के मर्जर हुए, राइट फ्रॉम लेमैन ब्रदर्स से अभी तक 15 ईयर्स, और अभी आगे और भी जो 10 साल, जो मैंने पहले भी एंजल थेरेपी में बताया था कि 2032 तक देयर इज गोइंग टू बी मोर सच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स विच आर गोइंग टू मर्ज एंड कोलैप्स, बिकॉज द एनर्जी ऑफ मनी हैज़ नॉट बीन रिस्पेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। इसलिए तो वॉर हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब। इट इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी ऑफ मनी। और एनर्जी ऑफ मनी इफ़ इट इज़ नॉट रिस्पेक्टेड तो टाइम, एनर्जी, मनी का इफेक्ट होना ही है। सो वो है। सर मज़ा आ गया आपसे बात करके। मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस आपसे जब कनेक्ट करेगी तो आप थोड़ा बताओ कि आपके क्या क्या प्रोग्राम्स है, कैसे एनरोल कर सकते हैं, और क्या क्या मेंबरशिप वगैरह कुछ अगर होती है तो वो ऑडियंस को ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेरे लिए लर्निंग लेसन रहा है कि मैं अक्टूबर में आया था तुम्हारे शो पे, 7 अक्टूबर में अपना फर्स्ट पॉडकास्ट जो है मेरा एंजल थेरेपी का तुम्हारे साथ रिलीज़ हुआ था। इन द लास्ट 5-6 मंथ्स आई हैव नोटिस्ड कि पीपल आर सो डेस्परेट अबाउट द एनर्जी ऑफ मनी एंड हेल्थ। उनको वो डेस्परेशन में कभी कभी ये नहीं सोच रहा है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, उनकी दिशा इतनी बिगड़ती जा रही है। दिशा यानी उनकी डायरेक्शन ऑफ लाइफ, उनका जो सोल पर्पस है। तो प्रोग्राम्स है, येस डेफिनेटली, जो तुमने बोला है। एंड देयर वर मेनी पीपल कि सर आप थोड़ा सा हमें
थोड़ा सा गाइड कर दीजिए ताकि हम लोग थोड़ा सा रास्ते पर तो आ जाए। तो उनके लिए फ्री प्रोग्राम एवरीडे, जैसे मैंने तुमको बताया कि मॉर्निंग 9 to 9:30 के बीच में, और इवनिंग 9 to 9:30 वापस रिपीट है। बिकॉज अब्रॉड के जो क्लाइंट्स हैं, यहाँ पर दिन है वहाँ पर रात है, यहाँ पर रात है वहाँ पर दिन है, तो मॉर्निंग 9 o'clock, इवनिंग 9 o'clock, 5 days a week जो आधे आधे घंटे का प्रोग्राम है वो लोग फ्री अटेंड कर सकते हैं। बाद में भी तुम बात करो मेंबरशिप की, येस मेंबरशिप है, देयर आर पेड मेंबर्स एंड देयर आर अनपेड मेंबर्स। अनपेड मेंबर्स टेलीग्राम ग्रुप में हैं और वो लोग वो फ्री प्रोग्राम अटेंड करते रहते हैं और अपने आप पे काम करते रहते हैं। वंस दे स्टार्ट अर्निंग मनी दे बिकम अ पेड मेंबर एंड दे कम इन द व्हाट्सएप ग्रुप। सो देयर इज अ टेलीग्राम ग्रुप एंड देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल रखा है प्रोसेस। और जो भी मेंबर्स हैं उनके लिए एवरी मंथ एक वर्कशॉप फ्री है। पेड मेंबर्स के लिए, पेड मेंबर्स के लिए एवरी मंथ एक वर्कशॉप फ्री अभी रखा गया है एंड एवरी मंथ एक आकाशिक रिकॉर्ड ग्रुप हीलिंग सेशन फ्री रखा गया है। और जिस टाइम से तुम्हारे पॉडकास्ट पे आने के बाद से आकाशिक रिकॉर्ड का ग्रुप सेशन फ्री है जो शुरू किया है, people have been continuously joining this. So we started with 50 people, then it became 100, then 150, then 200. Today people from all over the world, approximately 300 का नंबर अभी क्रॉस कर लिया है। 300 people at a time at night between 10 to 11:30 once a month, they are doing the group healing of the Akashic records where I am guiding them. ये आप वीडियो कॉल पे ही कर रहे हो? Zoom पे, ये सब कुछ Zoom पे होता है ना, ऑब्वियसली वीडियो कॉलिंग Zoom पे होता है और Zoom पे बहुत अच्छी तरह से होता है। ऑब्वियसली एक वाईफाई और नेट वगैरह तो चाहिए, तो ये बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। अभी ठीक है, इशू वही है कि इंग्लिश में होता है, हिंदी में मैं कोशिश जितनी भी करता हूँ ट्रांसलेट करने की वो मेरे से हो नहीं पाता है क्योंकि वर्ड्स वैसे कोई टर्म्स है जो मैं नहीं कर पाता हूँ वैसे। सो इट इज़ इन इंग्लिश। तो मेंबरशिप हो गई, प्रोग्राम्स हो गए, फिर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ स्पिरिचुअलिटी में सीखा है लेकिन वो उसमें से पैसा नहीं कमा पा रहे। दे आर नॉट एबल टू अर्न मनी थ्रू डूइंग रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी। तो उनके लिए और एक अच्छा प्रोग्राम है स्पिरिचुअल मोनेटाइजेशन। अपने स्पिरिचुअल टैलेंट को पैसे में कैसे कन्वर्ट करना है, हाउ टू स्टार्ट अर्निंग मनी। बिकॉज पहले की एक बिलीफ थी कि अगर तुम स्पिरिचुअल हो तो तुमको पैसा नहीं चार्ज करना चाहिए। वो बिलीफ अभी काम नहीं करती है। आज अगर तुम एक पंडित को बोलोगे कि पंडित जी आप बिल्कुल पैसा ही मत लो, बस जो हम मंदिर में लेके आ रहे फल फूल तुम उसी से तुम्हारा ये करो, गुजारा करो और रहो, तो दैट इज़ नॉट ना। उनको भी घर चाहिए, उनको भी एंटरटेनमेंट चाहिए, उनके भी बाल बच्चे, उनको भी मोबाइल वगैरह चाहिए। एवरीथिंग इज लाइक दैट। सो वेदर इट इज़ अ पंडित, वेदर इट इज़ एन एस्ट्रोलॉजर, वेदर इट इज़ एन एडवोकेट, वेदर इट इज़ अ डॉक्टर, वेदर इट इज़ अ पॉडकास्टर, इन्फ्लुएंसर और अ स्पिरिचुअल हीलर, मनी एनर्जी हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड। और वो मनी एनर्जी उसी टाइम पे रिस्पेक्टेड होगी जब स्पिरिचुअल मोनेटाइजेशन के जरिए आप अपने टैलेंट को मनी में कन्वर्ट कर सको। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑसम सर, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके फिर से हमें। और मैं जनता को भी जाते जाते बोल देता हूँ कि अगर आप लोग भी सर से कनेक्ट करना चाहते हैं, सर के प्रोग्राम्स में एनरोल होना चाहते हैं, सर से गाइडेंस लेना चाहते हैं, प्लीज़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी डिटेल्स मौजूद हैं। सर को आप फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, सर की वेबसाइट भी नीचे मेंशन्ड है। और हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। और अगर आपको ये पॉडकास्ट मजा आया तो लाइक, कमेंट एंड डू शेयर। इस पॉडकास्ट को अपने तक मत रखिए, ज़रूर फैलाइए लोगों तक। चलिए मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, चलते हैं। और एक बात और कह दूँ जी सर, जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब मैं मेरे दशा, दिशा और कर्म का कार्ड डेक जो रिलीज होने वाला है नेक्स्ट ईयर वो लेकर ही आऊँगा। बिल्कुल। थर्ड वाले पॉडकास्ट में हम अपना नया वाला कार्ड डेक लेके आएंगे ऊपर वाले के आशीर्वाद से। डन सर, डन। ओके जी, चलो जी, थैंक यू।